कि हम एक ड्रामा लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी उसके शोज़ हो रहे हैं। मैनचेस्टर में भी शो कर चुके हैं नॉर्थ साइड पे, 29 को हाई वेकम और 2 को टूटिंग में। तो ये सारे आर्टिस्ट मैनचेस्टर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस ड्रामे की प्रमोशन के लिए हम कर रहे हैं। तो आप सब से गुजारिश है कि हमारे इस ड्रामे को प्रमोट करें, इसकी न्यूज़ वगैरह जो भी हैं। तो बाकी ये हमारे स्टार जो पाकिस्तान से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, ये फिल्म, टीवी और स्टेज इतने बिज़ी हैं कि इनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता, लेकिन ये जो हमारे भाई यहाँ रहते हैं उनके प्यार के लिए यहाँ पे आते हैं कि चलो हम अपने उन भाइयों को भी अपना फ़न दिखाएं। तो हम सबका ये फ़र्ज़ है कि इनको हम हर तरीके से सपोर्ट करें। और शो की अनाउंसमेंट ये बीबी मीडिया और याद एंटरटेनमेंट की जानब से ये टूर जो है हमने इसका इनकाद किया है। बाकी महबूब साहब अपनी कंपनी के बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद आप सबको टाइम दिया जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें आर्टिस्टों से तो वो कीजिए। तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर जनाब महबूब साहब बीबी मीडिया की जानब। सबसे पहले तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ द टॉप टेबल डाउन देयर वी गॉट इज़ शहजादा. He is a fantastic friend of mine, a really energetic person in London who's with us. And next to him is Mr. Shoaib Alam Saab, I can say my teacher, because he was well in the industry before I came into the industry. Then we've got from our artist from Pakistan, Agha Maji Saab, ladies and gentlemen, Agha Maji Saab, please. I think I don't need any introduction for the person who sat right next to Agha Saab, Nasir Janoti Saab. Again, he works with TV, stage, film, the entire industry. Next to Nasir Bhai, we've got Zara Akbar. It's not a first tour, it's the 6th to the 7th. And then, of course, you've got Gavan Naz Saab. And this gentleman, the reason I say this gentleman is what we've done with VB Media. I want to say that we've got Fiaz Bhai right at the back, who's promoting our London show as well. Fiaz Bhai, come at the front. No, come at the front. We've got VB Media itself. When we started the project with a theme, and that theme was it's time to say thank you to Pakistan. And we set our policies and we set our procedures for a project which will enable us as British Pakistanis to say thank you to Pakistan for far too long. You don't understand English? You living in the UK? इतने अरसे से अब हम लोग भी इतने अरसे से हम लोग प्रॉब्लम मुझे बढ़ेगी. इतने अरसे से हम लोग ये यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, हम देख रहे हैं मीडिया में कि वहाँ पे जो पाकिस्तान की इमेज होती है, इमेज बिल्डिंग, वो नेगेटिव इमेज बिल्डिंग है. बट हमने क्या किया है आज पाकिस्तानीज़, हमने क्या किया है? तो हमने ये सोचा था कि आज पाकिस्तानीज़ वी आर प्राउड. हम एक पाकिस्तान अगर ना होता तो हम भी ना होते. अगर पाकिस्तान ना होता तो VB भी ना होता. अगर पाकिस्तान ना होता याद ना होता. अगर पाकिस्तान ना होता तो ये आर्टिस्ट भी ना होते. तो हमने ये सोचा था कि हम लोग एक पूरा 1 ईयर का प्रोजेक्ट हम लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे शुक्रिया पाकिस्तान. टाइम टू से राहत भाई के साथ फिर हमारा बात हुई. वहाँ पे आप अगर YouTube पे जाएँ तो आप इस गाने का थीम भी देख सकते हैं, शुक्रिया पाकिस्तान का. शुक्रिया पाकिस्तान अगर देखेंगे उसका राहत ने थीम सॉन्ग भी हमें दिया था जिसमें शाहिद अफरीदी, शान और बाकी भी आर्टिस्ट और जो पाकिस्तान की फेमस कैरेक्टर्स हैं वो उस पर आप देख सकते हो. याद एंटरटेनमेंट वी सेट आउट, वो कैसर भाई की याद एंटरटेनमेंट है. कैसर जो है वो यहाँ का लंदन एरिया जितना भी है बर्मिंघम तक ये हमारे लिए फैसिलिटेट करते हैं. हम जब भी आते हैं हम इनको तंग करते हैं और फिर बर्मिंघम से आगे जो है फिर ऑफ कोर्स हमारी जो VB की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से चली जाती है. बट हमने जॉइन हैंड्स किए, इसलिए हमने जॉइन हैंड्स किए कि वी वांट टू गिव यू क्वालिटी एंटरटेनमेंट.
جب یہ آرٹسٹ اباؤٹ 7 years ago 8 years ago the quality of the artist جو کوالٹی ہماری آ رہی تھی پاکستان سے, ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو امپروو کریں. دن بہ دن ہماری کمپنی اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم امپروومنٹس ہم کر سکیں اسٹیج کے اوپر. آج رستے میں بھی یہی انٹائر ٹیم مجھ سے یہ بات کر رہی تھی کہ محبوب صاحب ہمیں کیا چاہیے آئندہ, اور دیکھو کمٹمنٹ دیکھو ان آرٹسٹوں کی جو پاکستان سے آتی ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ ہماری بھی کمٹمنٹ ان کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایسا کریں گے نیکسٹ کہ ہم 3 اسٹیشنز پہ ایک فزیکلی 1 week کے لیے ہم اسٹیشن ہو جائیں گے ان اے تھیٹر, یو نو ان اے تھیٹر. ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور ہم لوگ کہیں گے رائٹ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, جس نے آنا ہے وہ ایک ہی تھیٹر میں آئیں, رادر دین ہم چھوٹے چھوٹے وینیوز پہ. ہماری جو کیلیبر ہے, ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے, ہم اس کو ہائی اسٹینڈرڈ پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے, آپ کی ہیلپ کی دعاؤں سے, اور دونوں کمپنی کی دعاؤں سے, اور ہمارے پروموٹر کی ہیلپ سے انشاءاللہ ہم لوگ یہ کریں گے. پریس والوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج ٹو دی انٹائر پریس, کیونکہ ایک کال پہ آپ لوگ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بٹ ون لاسٹ تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو اینڈ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ کل کی خبر ہے کہ وی آر ویری آنرڈ ایز وی بی میڈیا اینڈ یاد انٹرٹینمنٹ, ابھی کیسر کو بھی نہیں پتہ. ہمارے لوگوں کے لیے ایک فخر ہے کہ کل ہمیں ایک کال ملی ہے 3 بجے کہ UK British government has appointed both Yard Entertainment and VB Media as their liaison officer, as their liaison partners for Pakistan, which to me and to Yard it's a big facility and a big honor for us as well. We have also been appointed as Her Majesty's appointment as well. So we are now eligible to carry the crown on our letterheads. So I think it's an honor for you Pakistanis. یہ آپ کی کمپنی ہے, آپ سب کے لیے, and we want to honor our congratulations to the entire media and to the entire community. Thank you. بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے محبوب صاحب کا کہ جیسے یہ لاہور میں یا پاکستان میں جو تھیٹرز ہوتے ہیں ان کا ایک پراپر سیٹ لگتا ہے, اور انٹری گیٹس اور سارا سسٹم. بیسیکلی یہاں پہ جب ہم کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریولنگ آل دیٹ, تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم ایک بڑے اسٹیشن لائک لنڈن از اے تھیٹر آف سٹی آف تھیٹر رائٹ, لندن میں تقریباً 50 تھیٹر ایک دن میں چلتے ہیں, تو ہم کیوں نہ اپنا ایک ایشین تھیٹر جو ہے اس کا ایک پراپر سیٹ لگا کے 10 دن ایک شہر میں کریں, پھر 10 دن مانچسٹر, اور پھر جو مڈل والا کوئی شہر ہو تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں تو ہم ضرور کامیاب ہوں. So any questions for the artists from the media? تو نہیں پوچھنا چاہتا. میرا نام امداد حسین شہزاد ہے, میں جرنلسٹ ہوں اور تقویر ٹی وی ڈان نیوز کے لیے کام کرتا ہوں. میں آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ ایک نیا کانسیپٹ, بلکہ وہی پرانا کانسیپٹ ہے کلاسیکل تھیٹر کا, وہ لے کر آ رہے ہیں. تو کیا یہ جو آج کا جو تھیٹر پاکستان میں چل رہا ہے آپ اس سے کچھ مختلف لا رہے ہیں, اور اس میں وہ ڈانس اور اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی؟ نہیں, وہ بالکل مکس ہی ہوگا, اس میں یہاں پہ بھی ڈانس ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے. ڈرامے کا جو ہے نا, ڈرامے میں کہانی کے مطابق جو ڈانس ہوتا ہے نا, سچویشن کے مطابق جو ہوتا ہے وہ آئے گا. ہم نے یہی سوچا ہے کہ ایک چیز جو ہم ڈرامہ لے کے آتے ہیں نا, آپ لوگ وہ ڈرامہ آدھا دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا وہ یہاں ملتی نہیں. کہ دروازے, سیٹ, پراپس, ہم وہاں سے ڈرامہ تیار کرتے ہیں اس میں جو ہمیں پراپس چاہیے ہوتی ہے نا وہ کہیں بھی ہمیں یہاں پہ نہیں ملتی. اگر وہ پراپس ہمیں یہاں پہ مل جائے تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی یہ جو کہانی چل رہی ہے یہ وہی ڈرامہ چل رہا ہے جو انہوں نے لکھا ہے یا جو پیش کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ بنتی ہے کہ جہاں ہمیں چارپائی چاہیے وہ چارپائی نہیں ملتی, جہاں ہمیں صوفہ چاہیے وہ صوفہ نہیں ملتا. یعنی کہ یہاں پہ 2 کرسیاں لگا کے ہم جو آپ کے اپنے آرٹسٹ ہیں 2 کرسیاں لگا کے ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا ڈرامہ کیا ہے. اس کے لیے وہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ ایک سیٹ جو ہم تیار کریں گے جو فولڈنگ سیٹ ہوگا. اگر دوسرے شہر میں لگائیں گے, ہم چھوٹے شہر ہیں جہاں پہ پراپر سیٹ نہیں لگا سکتے, ایک سیٹ فولڈنگ ہوگا جس کو ہم وہاں جا کے لگا دیا کریں گے, اور پورا اس کی پراپس, پورا اس کے کلرز, تاکہ وہ اگر ڈرائنگ روم ہے تو لگے کہ ڈرائنگ روم کا سیٹ ہے. ہماری پرابلم یہ بنتی ہے کہ جو ہمارا اسکرپٹ ہوتا ہے, جو ہماری کہانی ہوتی ہے نا, اس طرح ہمیں وہاں پہ لوکیشن ملتی نہیں ہے. باقی جو امداد بھائی آپ نے پوچھا وہ بڑی اچھی بات تھی کہ ڈانس ہوگا, کیونکہ ڈانس جو آرٹ کا حصہ ہے
ہم وہ ڈانس کریں گے جو آرٹ کا حصہ رہے کہ ہارٹ کا حصہ نہ بنے. ہم وہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہم فیملی کے لیے اچھا کر سکیں وہ کوشش کے. محبوب صاحب نے, کیسر بھائی نے اور ہمارے شعیب عالم صاحب یہاں پہ بیٹھے, انہوں نے ساری زندگی جب ہم نے پہلے کام کیا وہ اسی طرح کے کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی یہ ڈرامہ اسی طرح دیکھ سکیں تاکہ ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو, ہمیں کوئی ٹینشن ہو. مجبوری ہمیں یہ ہوتی ہے خاص طور پہ یہاں پہ آ کے ہمیں 3 دروازے چاہیے انٹر آؤٹ ہونے کے لیے, تو ہمیں ایک ہی دروازہ ملتا ہے, وہی آنے کے لیے وہی جانے کے لیے. بندہ پوچھے ایک کریکٹر نکل کے گیا تو دوسرے نے ملے یا نہیں, وہ ادھر ہی باہر جا کے پوچھ رہا ہے. وہ مجبوری ہماری ہوتی ہے, ہمیں پراپر سیٹ نہیں دیا جاتا. تو محبوب صاحب اور کیسر بھائی اس مرتبہ انہوں نے پہلے بھی ہم یہ کوشش کرتے رہے, ہم اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ ہمارے سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو آج میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ جو قدم انہوں نے اٹھایا اللہ میاں ان کو کامیابی عطا کرے اور ہمارے ملک کا وقار اور بلند ہو. ہم اسی طرح اپنی عوام کی خدمت کرتے ہیں. آغا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس یہی باتیں تو یہی جو آپ نے کر دی وہی میں نے آغا جی تو سب سے زیادہ بتاتے ہیں پروگرام کے میں, نال ماشاءاللہ اشارے سارا کرتے رہو. نہیں ماشاء باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, آپ اشارے کرتے رہتے ہیں. ہمارا شاہ جی یا محبوب صاحب ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں, یہ ہمیں یہاں یاد کرتے ہیں, ہم لوگ یہاں آ جاتے ہیں. پرابلم یہی ہے چھوٹی چھوٹی, اگر یہ سالو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم بڑا اچھا جب ٹیم پاکستان سے آتی ہے نا تو جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ ان کی ایک نظر ہوتی ہے, جی ٹیم پہ نہیں ہوتی, آپ لوگوں پہ ہوتی ہے کہ جو فرسٹ شو ہوتا ہے ہمارا کہیں بھی ہوتا ہے, اس کی رپورٹ جو ہے نا ادھر سے لی جاتی ہے کہ شو کیسا گیا ہے. جی بالکل. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ہمارے جب یہ ایک آواز چلی جاتی ہے وہاں پہ پاکستان میں کہ پاکستان کا شو وہاں پہ کامیاب ہوا ہے, تو یہ جو ہم آپ کے اپنے فنکار ہیں, ہم جب واپس جاتے ہیں نا تو ہمیں جتنی عزت ملتی ہے نا وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ملتی ہے. جی بالکل ہوتا ہے, کامیاب کیوں نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں آپ مل کے کرنی چاہیے. میں نہیں آؤں کہ میں اپنے افتخار ٹھاک کر آئی یا نسیم وکی صاحب آئیں, آپ کے پاکستان کا کوئی بھی فنکار آئے آپ ضرور دیکھنے کے لیے جایا کریں, کیونکہ یہ آپ کی بھی عزت ہے اور ہماری بھی عزت ہے. جی ماشاءاللہ ہم لوگ تو اپنے فنکاروں کو بہت بڑا سرمایہ اور صحیح نام کمانے والے پاکستان کا تو آپ آرٹسٹ ہی ہیں. پولیٹیشین سے تو ہم لوگ نہیں آپ لوگوں کی وجہ سے کہتے, ہاں ہم پولیٹیشین کو نہیں کہتے کہ یہ پاکستان کا نام کماتے ہیں, اصل آپ ہیں پاکستان کا نام روشن کرنے والے فنکار. یہ آپ کی محبت ہے, آپ جی سب جی لوگ یہاں پہ بالکل بیٹھے, اس سے ہمارا بالکل. بہت حوصلہ مطلب بلند ہوا ہے. آپ یقین جانے کہ ہم صرف نہ 3 گھنٹے سوئے ہیں اور وہاں سے آئے, اور صرف آپ کی محبت کے لیے ہم نے کہا جائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ, ملاقات آپ سے ضرور کریں گے کیونکہ ہمیں یہاں آنا ہے آپ کے پاس. اس لیے ماشاءاللہ ہم لوگ بھی بہت دور دور. ایک کویشچن ہے کہ پاکستان میں تھیٹر کا مستقبل اتنا روشن نظر نہیں آ رہا, یہ پستی کی طرف چل رہا ہے, اور اسی طرح ہی ہمارے فنکار جو سے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. تو کیا اکثر یہ دیکھا گیا کہ فنکاروں کا جب ایسی ایج آتی ہے ان کی, ایک پردہ اسکرین پہ ہوتے ہے, اس کے بعد ایک ایج کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد ان کو نوازا جاتا ہے, تو اس سلسلے میں بھی آپ نے کوئی ان کے فیوچر اچھا سب سے پہلے تو میں محفوظ کرنے کا بھی کوئی ایسی کوئی چیز. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سب سے پہلے تو ہوتے ہیں نصیب. اگر کوئی چیز آپ کے نصیب میں ہے تو وہ ہے, اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو اللہ کی طرف سے جو ہونا وہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو فنکار ہے نا وہ اپنے عروج میں جاتا ہے, جب اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے. لیکن جو ساڈے ملک کے فنکار نے نا وہ جن علاقے چ اٹھ کے آتے ہیں نا, جدو عروج سے آتے ہیں جدو انہوں نام بنتا ہے, مقام بنتا ہے, جہاں پیچھے سارا کنبا ہوتا ہے نا وہ سارا وہ پیچھے ہی پی جاتا ہے. وہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ جن تک وہ مطلب کہ عروج تو زوال تک نہیں آتا نا وہ چ بنتا رہتا ہے. وہ بڑا بنتا ہے, وہ پردہ سکرین تو نظر آتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں گا یہ اس طرح کیوں ہوا ہے. کچھ ایسے فنکار نے کیونکہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ سے, کچھ ایسے فنکار نے جنہوں نے 20 سال بھی لائے نے اس فیلڈ سے, لیکن انہوں کا کوئی نام مقام نہیں بنیا. وہ جب اس ایج جاتے ہیں وہ اسے جا کے پریشان ہوتے ہیں. لیکن سارے جو اس ٹائم موجودہ فنکار نے جتنے بھی تھیٹر دے نے یہ سارے تقریباً انہوں کے بارے ان جی کے سارے کام کر رہے ہیں. اسی مکمل طور پر جنہ سارے کو ہو سکتا ہے انہوں نے نال ٹرنے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی انہوں نے نال چلتے ہیں. آپ کا ایک اور تھا کہ ہمارا تھیٹر جو ہے پاکستان میں وہ اچھا نہیں جا رہا. ہمارا تھیٹر اس وقت باقی جتنے میڈیم میں سب سے اچھا جا رہا ہے. واحد وہ جگہ ہے جہاں پر 3 سے 4 ہزار کی ٹکٹ خرید کر خود دیکھنے آیا جاتا ہے, تو اٹس مین وہ کامیاب ہے. اس وقت لاہور کے اندر 15 سے 16 تھیٹرز چل رہے ہیں اور وہ سب کامیاب ہوتے ہیں.
थिएटर जवाल की तरफ नहीं है, क्योंकि थिएटर इसका थोड़ा जो- सा प्रॉब्लम है इस वक्त क्योंकि कहानियाँ अच्छी नहीं है। हमारे पीछे पहले ही होता था नहीं, कि जो हमें सबसे मेन जो बात है ना हमारे पाकिस्तान में वो टाइमिंग का, कि इंडिया की फिल्म जो है ना वहाँ सुबह 4 बजे खत्म होती है, थिएटर वो 1 बजे बंद कर देते हैं। अगर एक बजे थिएटर बंद ना करे, दूसरे दिन वो थिएटर सील कर देते हैं हमारी गवर्नमेंट कि सील हो जाएगा। वो 10-15 मिनट यानी कि ड्रामे को उन्होंने ड्रामा ख़राब क्यों हुआ है, इस वजह से हुआ है कि अगर गवर्नमेंट उस ड्रामे को भी आधा घंटा दे दे, यानी कि हम ड्रामा पूरा लपेट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जब हम पंच लाइन करने लगते हैं कि कहते हैं कि यार हुन ऐस कहानी का कोई सबक या किसी ने कोई समझ आवे, उसलिए पुलिस आ जाती है। ये बड़ा सॉरी अपने हवाले ये से- बड़ा तलख सा सवाल आपका भी, उसका जवाब भी कि थिएटर हमारा वहाँ नहीं जहाँ होना चाहिए। एक वक्त वो था कि आप सब मीडिया के लोग हैं शौक से देखते थे। कि ये कहा गया था कि जी थिएटर वल्गर है, थिएटर पे फाशी होती, चैनलों ने कहा था। और आज पाकिस्तान का कोई चैनल ऐसा नहीं है जहाँ थिएटर का आर्टिस्ट नहीं बैठा हुआ। जी बिल्कुल। आज वो कहाँ गए गंदे आर्टिस्ट, कहाँ गए वो फाशी करने वाले आर्टिस्ट? आज कोई चैनल सरवाइव नहीं कर रहा। नहीं वो बात है जी, ये नहीं टीवी पे वो नहीं हो रहा जो मतलब शिकायत है। नहीं, हम नहीं वो अच्छा थिएटर पे भी हम लोग नहीं करते, वो अच्छा भी करेंगे थिएटर तो पे सब चंद अच्छा लोग, ऐसा वो नहीं है कि खुदा न खास्ता। मेरा राजा फैज सुल्तान जियो जंग से तल्लुक़ है। मेरा सवाल ये है कि कुछ ड्रामे मैंने यूट्यूब पे देखे हैं कि जो फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। क्या वो डायरेक्टर की हदायत होती है या ऐसे ड्रामों को चलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर है कि उस किसी का आपका मजाज जो होता है कि नहीं मानने का कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, मगर डायरेक्टर की हदायत होती है कि आपने ये ऐसा बोलना है। अच्छा, डायरेक्टर जो होता है ना वो पीछे होता है, वो कभी भी ये नहीं कहता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्क्रिप्ट लिखा होता हाँ है, जी, जितने ड्रामे वीडियोस पे आते हैं ना, ये सारे लाहौर के ड्रामे नहीं हैं। पाकिस्तान पंजाब में तकरीबन कोई कम से कम 60 या 70 थिएटर होंगे, वो वहाँ से रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो यूट्यूब पे आ जाते हैं। और ऐसा भी जो मेन बात है वो ऐसा भी होता है, इस तरह एक मेन फनकार जैसे इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं या सखावत भाई हैं या मैं हूँ, हमें एक एंट्री के लिए बुलाया जाता है गुजरांवाला में या फैसलाबाद में या सियालकोट में, कि एक एंट्री के लिए आप आ जाए। और ठीक है, जब हम वहाँ जाते हैं, हम एक एंट्री वो करके निकल आते हैं, उसके वीडियो बन रही होती है, हम वो एक एंट्री करके निकल आते हैं क्योंकि हमने लाहौर भी परफॉर्म करना होता है। उसी ड्रामे को बाद में वो जो बाकी फनकार होते हैं वही ड्रामे जो आप कह रहे हैं, लेकिन लाहौर में प्रॉपर जो है ना, होम डिपार्टमेंट हमें डील करता है, TC ऑफिस हमें डील करता है, पंजाब आर्ट काउंसिल हमें डील करती है, उनके रोज़ाना नुमाइंदा वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बड़ा सख्त चेक एंड बैलेंस है वहाँ। Sorry, just 1 second. Right? Why can't we speak positive? How can we promote this drama rather than be coming up with objections and negative? that is the shape of the दोनों चीजें होनी चाहिए। if you So because ये सारा एक्सप्लेन करेंगे तो फैमिलीज आएंगी ना, अच्छी बात है हमें, क्योंकि आप कुछ हमें आपसे सीखने को मिलेगा। फैमिलीज भी तभी आएंगी जब ये एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा ही होता है। इंशाल्लाह Actually, मैं आपको हमारी बताती कोशिश हूँ है कि कि फैमिली जो ड्रामे आपने देखे हैं ना, रिकॉर्डिंग हुई होता ये है कि जब ड्रामा खत्म हो जाता है, कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे भी है जो अपने सिर्फ कमाई करने के लिए आते हैं, वो रिकॉर्डिंग करके उसके अंदर डाल देते हैं। कुछ ड्रामा ऐसे नहीं होता। और अब राइटर भी बहुत अच्छे नहीं है हमारे पाकिस्तान में, फाइनेंसर भी बहुत अच्छे नहीं है, कमाई करने के लिए आए हैं। ठीक है, पहले ये होता था कि आर्टिस्ट होते थे वो खुद प्रोड्यूसर्स होते थे और अच्छा ड्रामा लिखते थे, अच्छा ड्रामा करवाते थे। अब कोशिश कर रहे हैं सभी लोग जो हैं अच्छा ड्रामा करने की, और आप हमारा साथ दें। ठीक है, अपनी चीज़ बुरी भी हो उसको अच्छा कहना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी चीज़ बुरी भी हो, है तो पाकिस्तानी, उसको अच्छा कहना चाहिए, अच्छा करना चाहिए उसको। मतलब आपने पहले भी हमारे ड्रामे देखे, ये अच्छा जो भी किया। एंटरटेनमेंट शोज हैं, ये किस हद तक क्लासिकल थिएटर पर असरअंदाज हो रहे हैं? देखिए, क्या आप कह रहे हैं? plus ये जो एंटरटेनमेंट शो जो डिफरेंट चैनल्स पे हो रहे हैं, ये किस हद तक क्लासिकल जो थिएटर होता था लाहौर का, जो एक किसी ज़माने में नाम होता था क्लासिकल थिएटर के हवाले से, अब तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा क्लासिकल थिएटर होता हुआ क्लासिकल नजर। थिएटर होता वो नहीं तो है। बहुत ये दूर चला किस गया हद भाईजान। तक असरअंदाज हो रहे हैं? ये नहीं, ये कोई नहीं रहा क्लासिकल, तो ये होता है। असरअंदाज कैसे होंगे? क्लासिकल हमारे यहाँ नहीं होता है। एंटरटेनमेंट शोज ने क्लासिकल थिएटर को ख़त्म कर दिया ना। असल से हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है। पहले जो मतलब क्लासिकल थिएटर हुआ करते थे, हमारे बड़े बड़े नाम उनमें बड़े काबिल लोग काम किया करते थे। उस वक्त ऑडियंस को घर से बुलाया जाता था, उसको काट दिए जाते कि हम ये ड्रामा कर रहे हैं, अब देखने वाले भी क्लासिकल माइंड के होते थे, तो क्लासिकल माइंड उनको के। अब घर तो से नहीं है। बुलाया जाता था कि टिकट भी नहीं बिकती थी, मतलब अगर होती थी वो हेल्प के तौर पे कार्ड खरीदते थे। जब वो क्लासिकल ड्रामा चल रहा था इस वक्त, तो जब से अमानुल्लाह साहब स्टेज पर आए, उन्होंने इस थिएटर को कमर्शियल किया।
हंसी थी, मजाक थी, तो लोगों ने आकर खुद आना शुरू कर दिया, टिकट खरीदना शुरू कर दिया। जब फिर अमानुल्लाह साहब हिट हुए तो फिर सब ने अमानुल्लाह बनने की कोशिश की। उसके बाद क्लासिकल जो थिएटर, असल जो थिएटर है जिसकी आप बात करें, वो दूर से दूर होता गया। तो अब तो मैं कहता हूँ कि वो हमसे इतना दूर है कि उसको पास लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। थिएटर जो होता था वो फनकारों के लिए एक नर्सरी होता था। जी जी, स्कूल। उसके लिए क्या, जब थिएटर खत्म हो गया तो नए फनकार कैसे? नहीं, जब हम आए थे उस सुहेल अहमद साहब काम कर रहे थे, मस्ताना साहब, महबूब बराल साहब, अफजाल अहमद साहब, ऐसे लोग थे जब हम आए थे। हमें सीखने का शौक था क्योंकि हम स्ट्रगल करके आए हैं। जब तारक टैडी या नासिर सिंह या सखावत नाज या इफ्तिखार ठाकर जो हमसे पीछे लोग जो अब आए हैं वो सीखते नहीं है, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, वो बात याद करते हैं और थिएटर पे आ जाते हैं। हम जो आए हैं, हमने कम से कम 16-17 साल लगाए हैं चीज़ में। हमने इन लोगों से सीखा है, सुहेल अहमद साहब से, मस्ताना साहब से, उमर शरीफ साहब से, इन लोगों से हमने सीखा है। इनकी मारें खाई हमने। जो अभी लोग काम कर रहे हैं, जो हमसे पीछे आ रहे हैं ना, उन्होंने सीखा नहीं है। और उनको हमने भी नहीं सिखाना, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बनाए, होना चाहिए। आपके पाकिस्तान में गवर्नमेंट का काम है, आपके पाकिस्तान में वाद थिएटर है जो हर हालात में चला है। हर हालात में लोग वहाँ आए हैं। अगर आज 600-700 नहीं आए ना तो 200 जरूर है। जो भी हमारे मुल्क के हालात हुए, लोगों ने इसको नहीं छोड़ा, वो आते रहे। अभी 4-5 साल पहले की बात है कि जब हमारा ड्रामा रिलीज होता था वीडियो पे, मतलब अच्छी टीमें जब काम करती तो इंडियन बड़ी फिल्म जो 200-300 करोड़ से बनती थी, वो ड्रामा जब रिलीज होता था तो उस फिल्म को रोक लेते थे कि ये ड्रामा रिलीज हो रहा है, हमारी फिल्म ना पिट जाए, इसको रोक लो, इसके बाद हम रिलीज करें। हमारे ड्रामे की ये क्वालिटी थी, ये म्यार था। हमारे ड्रामे को ना कुछ लोगों ने मारा है, जिस तरह जो हमारे जो वहाँ के लोग, हाँ, कुछ लोग वो हैं जिन्होंने वहाँ पे जो हमारा ड्रामा रिकॉर्ड करते हैं चंद पैसों की खातिर, उसमें जो पब्लिसिटी डालते हैं ना, वो फैमिली में देखने वाली नहीं होती। वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ड्रामा मारा है। इसलिए अब जो वहाँ ड्रामा रिकॉर्ड होता है वो डीसो साहब की इजाजत से होता है। हाल रोड पे बैठे हुए जी उन्होंने काफ़ी लोग इस वजह से भी ड्रामा देखना छोड़ गए थे कि उसमें जो आती थे कमर्शियल वो अच्छे नहीं। मेरा जी रोज़नामा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। सारे दोस्त जितने भी सारे दोस्त आए, ये सारे आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तमाम का। लेकिन मेरी आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन ये है कि आप इस मीडिया के तवस्सुस से पाकिस्तानी हुकूमत से क्या तवक्कुआत करते हैं, क्या उनसे डिमांड करते हैं कि वो आपके लिए कुछ ऐसा करें ताकि मुल्क और आप लोगों की प्रोटेक्शन और आप लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए ताकि हम वो मैसेज गवर्नमेंट को पहुंचाएं कि हमारे इन आर्टिस्ट को कीमती निगाह से देखा जाए और उनकी हिफाजत के लिए कोई अच्छे इकदाम किए। हुकूमत से तो हमें बहुत सी तवक्कुआत हैं, वो पूरी होनी चाहिए मुल्क के लिए। तो आर्टिस्टों के लिए जहाँ बात करें कि आर्टिस्टों के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो फनकारों के लिए वहाँ पे कॉलोनी होनी चाहिए, जिस तरह साफियों के लिए है और लोगों के लिए है। ये बात मेरे भाई ने की थी कि उनका क्या हो रहा है, जो ऐसे फन आर्टिस्ट हैं जो बेचारे बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते या काम नहीं मिल रहा, उनके लिए एक स्पेशल कॉलोनी होनी चाहिए। दूसरा थिएटर फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री का काम होना चाहिए। वहाँ बड़े लोग हैं जो 3-4 हज़ार लोग हैं जो बिल्कुल बेचारे मजदूरी करने पे आ गए, बेरोज़गार हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री का कुछ होना चाहिए। तीसरा नंबर थिएटर का टाइम बढ़ाना चाहिए। थिएटर टाइम बढ़ेगा तो प्रॉपर ड्रामा होगा 3 घंटे का, उसकी रेसलें होंगी, फिर वो उसको चेक करें कि क्या ये फैमिली ड्रामा है। अगर फैमिली ड्रामा ना हो तो फिर बेशक बंद कर दे उस ड्रामे को, लेकिन ये कि उनको टाइम देना चाहिए। जहाँ पे 2 घंटे का टाइम हमें दिया, 11 बजे हम शुरू करते हैं, 1 बजे ख़त्म कर देते हैं, उसके लिए आधा घंटा पौना घंटा गवर्नमेंट को चाहिए वो बढ़ाएं ताकि ड्रामा और कहानी लोगों को समझ आना चाहिए। और ये तो लाहौर में मतलब अब 2 घंटे हैं, बाकी शहर में आप फैसलाबाद चले जाएं, किसी दूसरे शहर में चले जाएं, वहाँ 1.5 घंटे का ड्रामा। अच्छा सर, अभी जी मैं गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि एक तो हमारे आर्टिस्टों की लाइफ इंश्योरेंस। सॉरी ज़रा जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट है जी पाकिस्तान की, और अभी ये नॉमिनेट हुई हैं, जो मियाँ साहब ने इनको नॉमिनेट किया। उनका ये फर्स्ट ट्रिप है आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट पे। कल्चर विंग की ये जी हाँ, कल्चर विंग की वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने गवर्नमेंट से सबसे पहले यही रिक्वेस्ट की थी कि एक तो हमें हाउसिंग सोसाइटी चाहिए, प्लस हमारे आर्टिस्टों के लिए एक इंश्योरेंस फ्री होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, ताकि जब वो एक एज में जाते हैं जब उनके पास कुछ नहीं होता
तो उनको इतने पैसे मिल सकें कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से लाइफ गुजार सकें। बाकी आपने क्वेश्चन किया था कि आर्टिस्टों के पास खाने को कुछ नहीं होता। देखिए हमारा एक छोटा सा मुल्क है, इंडिया की तरह हमारे इतने सारे सूबे नहीं हैं और इतनी बड़ी फिल्म नहीं होती है। 4 सूबे हैं और उनमें भी कोई पश्तो बोलता है, कहीं पश्तो फिल्म बनती है, कहीं उर्दू बनती है, कहीं पंजाबी बनती है। बहुत छोटा बजट होता है। एक जिस फिल्म का ₹1 करोड़ बजट है उसके अंदर आप कैसे सोच सकते हैं कि किसी फनकार को एक फिल्म का ₹1 करोड़ मिलेगा। इस तरह उसकी ज़रूरियात भी होती हैं। तो हमारे यहाँ फनकार को उतना पैसा नहीं मिलता जितना आप लोग सोचते हैं कि फनकारों को इतना पैसा मिलता है और बुढ़ापे में जाके उनके पास कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। जितना वो एक फिल्म से लेते हैं हमारा फनकार पूरी लाइफ काम करता है तो उतने पैसे नहीं कमाता है। ये पहले आप ज़हन में रखें कि हमारे फनकार अरबपति नहीं हैं, करोड़पति नहीं हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं। 4 सूबे हैं, छोटा सा सर्किट है, बहुत कम पैसे होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को कि वो हमारी इंश्योरेंस करे, प्लस हमारी हाउसिंग सोसाइटी बनाए ताकि हम इन मुश्किलों से। मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की है, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, हमजा सोसाइटी। मियाँ साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे आर्टिस्टों के लिए एक खूबसूरत सी हमजा सोसाइटी बना दें। तो अगर ये चेंज होगी फिर मानस जल्दी रख देंगे। थोड़ा सा जी 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 निगाह से तलक है मेरा। सबसे पहले मैं यहाँ की तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से अपने तमाम फनकारों को दिल की गहराई से मुबारक। ये चेहरे हमसे कोई नए नहीं हैं, छुपे हुए नहीं हैं। आज से 10-15 साल पहले ज़रा भी आ चुकी हैं, जनोटी साहब भी, इस्लाम साहब भी, और उसमें काफ़ी बातें चली हैं, कानूनी की बातें चली हैं, एकेडमी की बातें चली हैं। पिछले ही दिनों एक यहाँ हुआ था प्रोग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहीं मैंने ये किसी ने सवाल उठाया था एकेडमी के। तो जहाँ हुकूमत के कुछ मसाइल हैं वहाँ फ़नकारों के भी कुछ मसाइल हैं। बड़ा दुख होता है अपने फ़नकारों को देखकर, फ़नकारों को पढ़ के कि आखिर में उनकी ज़िंदगी का क्या असर होता है। मस्ताना का मेरे शहर से तल्लुक़ है, बहावलपुर से, तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दी। जहाँ आप इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी तगदो करते हैं, वहाँ आप हुकूमत पे ज़ोर दें कि एकेडमी बनाएं, कोई ऐसा अदारा बनाएं ताकि जब आप उस उम्र के हिस्से को पहुँचें तो आप जो है, या यहाँ बरतानिया में आप देखें कि पेंशन के बाद आराम की ज़िंदगी हर बंदा जो है वो गुजारता है, तो वहाँ किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ बैठे हुए हैं, शेर साहब बैठे हुए हैं, कैसर भाई बैठे हुए हैं, महबूब साहब बैठे हुए हैं, हमारे इमरान साहब बैठे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल की है। तो आप देखें 15 साल पहले और आज का यहाँ पे कितना फ़र्क आ गया है। आप क्योंकि उस वक्त इतने टेलीविज़न नहीं थे, आजकल तो इतने टेलीविज़न हो गए हैं कि आपकी हर एक चीज़ को लोग जो हैं वो देखते हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आप इतने ख्वाजा साहब से तो पहली दफ़ा मेरे ख्याल में आप आए हैं यहाँ पे। मैं समझा कहने लगे कि हालांकि आप इतने खूबसूरत नहीं। जी मैं सेकंड टाइम आया हूँ। जी सेकंड टाइम, जी जी। तो आपको भी खुश आमदीद, मैंने समझा शायद पहली दफ़ा आए। तो ये चीज़ें हैं, तो हमारी तरफ से जो भी हुआ, सहाफ़ियों की तरफ से हमारा तावन आपके साथ है। हम आप ही का तावन चाहते हैं क्योंकि तो आप लोगों के ज़रूरत है प्रेशर सर। से आप लोगों के प्रेशर से बहुत कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ ये भी कोशिश करें कि फनकारों के लिए जो है ना एकेडमी प्लस वो सारा कुछ जो हम नहीं, वो फनकारों को भी चाहिए ना कि जब वो अरूज पे होते हैं वो आने वाले वक्त के बारे में सोचें। सर वो सोच रहे हैं आर्टिस्टों को, मतलब आर्टिस्टों को इतनी पे नहीं मिलती, अगर किसी को मिलती है तो बुढ़ापे पे। दूसरा ये दरवाजों के बारे में बताया, एक दरवाजे से निकलते हैं दूसरा बंद होता है, वो यहाँ पे सेट नहीं मिलता, यहाँ सेट नहीं मिलता। तो भाई जब आप वहाँ से चलते हैं तो जो प्रोमोटर आपको लेके आते हैं तो आप उन्हें डिमांड क्यों नहीं करते कि जनाब आप बात सुने। जब वो डिमांड करते हैं सर, सॉरी बात सुने, आप क्योंकि इंग्लैंड के लिए नहीं आ रहे होते, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। सर एक सेकंड में, अब टाउन हॉल के अंदर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज लायबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है, वहाँ पे आप किस तरह सेट लगाएंगे? हु इज गोना गिव यू द परमिशन? द ओनली सॉल्यूशन इज तो ना करें भाई प्रोग्राम, ना करें, जस्ट लीव इट एवरीथिंग, ना करें। अगेन नेगेटिविटी। यार वेम्बले में इतने बड़े शुएब साहब ने प्रोग्राम किए हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता था। वनडे शो जो वो हो जाता है क्या है कि ये जब तक ना वो 5
क्या नहीं अफसोस है मैं कि मुझे कहना पड़ रहा है, बात चली है तो एक हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी गुलकारा है, इतना बड़ा शो हुआ वेम्बले में, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी शोहरत हुई, और जाके फिर वो छोटे छोटे कपों में ही गाती है, तो क्या उन्हें जेब देता था ऐसा करना? वो थी नसीब। नहीं मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता, मैं एक बात करता हूँ, अगर एक साफी गलत काम करता है तो पूरे साफी गिने जाते हैं, अगर एक फनकार करता है तो पूरे फनकार गिने जाते हैं। आप जब एग्रीमेंट करते हैं इनसे, प्रमोटरों से जो लेके आते हैं, लेके जाते हैं, उन्हें कहें भाई हमारी ये डिमांड है, हमारे ड्रामे का ये मकसद है और ये हमारे किरदार में ये चीज़ होनी चाहिए जी, जो उससे बाकी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आप पाकिस्तान का सरमाया है, मेरी किसी बात का बुरा ना मनाए, मैं क्योंकि मुझे खुशी होती है जब पाकिस्तानी सर ये जो आपने यार ये जो तो ज्यादती की थी बोलना ही इस गल ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਫੜੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ नहीं वैसे एक ड्रामा के अंदर तो शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, माइंड नहीं करना, एक वेरी क्विक वन जी, जो मैं आपको दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लेट मी टेल यू एंड लेट मी शो यू, पंजाबी जनाब, जो 15 साल पहले था ना, 15 साल पहले था वही आज का जो 15 साल पहले लोकल प्रमोटर्स जो हमारे थे, लोकल प्रमोटर्स जो 15 साल पहले हैं वही हमारे पास इस वक्त भी है, ये कंटिन्यूटी हमारी। जो स्टेज की प्रॉब्लम हमें होती है कि वो लोकल जब हम जाते हैं लोकल स्टेशंस पे, जैसे आज हम लंदन हैं, कल शायद हम लिवरपूल, ब्लैकबर्न और कहीं और हैं, अब ट्रैवलिंग का और वहाँ पे एक स्पेशल टेक्निकल स्टाफ जो हाथ वाले हैं वो नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ये सोचा है कि हमने अब करना ये है कि 3 स्टेशंस उस पे सेट लगा होगा, 3 स्टेशंस पे 1 वीक के लिए वहाँ पे ड्रामा चलेगा। दूसरी बात ये एकेडमी की आपने बात बताई है, और मैं अभी कैसर को भी ये कह रही हूँ कि हम लोग भी इसके ऊपर हम सोच रहे थे कि हम लोग जितनी हमारी टीम है यहाँ पे कि हम लोग शायद इसके ऊपर, शायद नहीं हम करेंगे, ज़रूर हम करेंगे, इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं इसके ऊपर, एकेडमी के ऊपर, सिर्फ उधर नहीं इधर भी, यहाँ पे भी हमारे पोटेंशियल ब्रिटिश पाकिस्तानी आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा है। आप देख लो सिटीजन खान कौन है, पाकिस्तानी है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट, और ऐसा वक्त BBC का सबसे बड़ा कमेडियन है, और वो एक पाकिस्तानी है, उसको भी हम ट्राई करेंगे कि अमलगमेट करें इन ड्रामों के साथ एज अ पाकिस्तानी, तो वहाँ के और यहाँ बहुत इसके हम अकेडमीज देख रहे हैं। शुक्रिया। तो इसके साथ साथ यहाँ के देखने वाले जो लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा तादाद में आए, ताकि जो प्रोड्यूसर हमें लेके आता है उसकी टिकट्स, वीज़े और हमारे जो फीस होती है वो निकल आए, तो फिर वो खुशी से कहेगा कि ये शो हम उसको और बढ़ाते हैं। अगर उसके वो मतलब वो पूरा ही नहीं होते जो वो करके आता है, तो वो कहेगा कि चलो छोटा सा शो हम उधर भी रखते हैं, छोटा सा इधर करते हैं, ताकि आपका भी कुछ बन जाए और मेरा भी पूरा हो जाए। मतलब यहाँ की ऑडियंस जो है ना, वो शाहरुख खान का तो 200 पाउंड का भी टिकट ले लेगी, लेकिन हमारा जो है 20 पाउंड का टिकट भी उनको मुश्किल नहीं, वो सिर्फ इंडियन लोग स्पेंड करते हैं, पाकिस्तानी नहीं। नहीं पाकिस्तानी लोग तो मुझे भी शाहरुख। अच्छा सर, इनके सवाल की तरफ ज़रा मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप ज़रा अपने ड्रामे की कोई कहानी पे कुछ रोशनी डालें कि कल परसों क्या होने वाला है, ताकि हम अपने जो जी हमारा ड्रामा के नाम है ड्रामे का कि रौला सियासत का। ये आजकल जो मतलब करंट इशू है हमारे मुल्क में भी चल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, सियासत चल रही है, ये बातें सुनने में आ रही है, मीडिया भी 2 जमातों को बिठा के गर्मा गर्म प्रोग्राम लोगों को दिखा रहे हैं। उसी पे ये ड्रामा लिखा हुआ कि हर मुल्क में सियासत नहीं, हर घर में सियासत हो रही है। तो उसमें एक हमने 2 बेटे हैं, मतलब जो कि आगा साहब हमारे वालिद मोहतरम बने हुए हैं, हालांकि सके बच्चे नहीं इन्होंने मान दे तो मतलब ये हमारे मेहरबानी तुझे तो मान लिया और नासिर भाई और मैं दोनों भाई बने हुए हैं, हम दोनों मतलब इनके कहने पे जो वो काम भाई काम है, हमारा ख़ानदानी काम है, वो कहते हैं आप वो करो, हम कहते हैं कि आज की सोसाइटी है, हम इस सोसाइटी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, मर्जी से काम करेंगे, तो वो रोक रहे हैं। तो घर में एक सियासत चली, बाप चाहता है आप ये करो, बेटे चाहते हैं हम ये करेंगे, तो बाहर से एक दोस्त आता है वो कहता है ये करो, फिर बाहर वालों के पीछे लग जाते हैं, जो हमारा जो मुल्क में हर जगह सियासत हो रही है। तो ये हमारे ड्रामे की जो 1 लाइन है, इसको यही है कि सियासत से नहीं, सच बोल के देना। वैसे सियासत करे, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, और फैमिली में सियासत नहीं होनी चाहिए। फैमिली में सियासत होती है तो उसके बहुत नुकसान होते हैं। पॉइंट पे उसको वो बाप बता देता है कि भाई मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि ये सियासत है,
सियासत के साथ मैं तुम लोगों के रिश्ते नहीं करना चाहता। फैमिली अलग अलग ना इकट्ठियाँ रहें। बाकी एक भाई ने क्वेश्चन किया था स्टार्ट पे कि वहाँ पे ड्रामे का फ्यूचर क्या है, वो तो आपके सामने, बहुत लेकिन bright है, बहुत bright है आर्टिस्टों का फ्यूचर उससे भी ब्राइट है। चैनल इतने हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं। हम तो दुआएं करते हैं कि और चैनल खुलने चाहिए, ये आप जैसे लोग हमारे साथ और मिलेंगे तो हमें और जो हमारे बुजुर्गों का, आपने मस्ताना साहब का, बाकी लोगों की मिसालें दी, इन लोगों से हम लोगों अच्छा ने सबक बुजुर्ग क्या है कि सीखा। तुसी उधर इशारा क्यों कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, इन लोगों से हमने सबक सीखा कि अगर ये लोग इस हालत में गए कि जी दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो अगर उसको देख के हम नहीं, अगर मस्ताना साहब का जहाँ पे जिक्र होता है तो वो ऐसे नहीं गए कि जैसे मतलब उनको पूछने वाला, उन्होंने अपनी मर्जी से काम छोड़ा, अपनी मर्जी से सारा कुछ किया और माशाल्लाह वो एंड तक जो लोग उनके पास गए, मियाँ साहब ने ही बंदे भेजे कि जी बताएं, उन्होंने कहा जी नहीं ताड़ी मेहरबानी, मेरे पास सब कुछ है। कुछ लोग ऐसे हुए जिनको ज़रूरत थी, जिन्होंने ये काम किया है, वो मतलब वो पाकिस्तान है, वहाँ पे रहते रहते कुछ बनता है। एक हमारा मुआशरा हमें जितना मानता है ना, उस हवाले से उनको भी रिक्वेस्ट है कि हमें भी आर्टिस्टों को भी इतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी हम एक दूसरे को भी देते हैं। ड्रामे की हद तक तो वो बड़ा प्यार करते, मोहब्बत करते हैं, तो बाद में फिर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो ये हम पाकिस्तान की खिदमत करते मैं हैं। आपसे सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपके पहले सवाल का थोड़ा सा वजाहत करना चाहती हूँ, जो आपने क्राउड के बारे में बोला ना। मुझे यहाँ पे 22 ईयर्स हो गए हैं, मैं बिजनेस वूमेन हूँ और साथ में एक का भी मीडिया की तरफ से काम करती हूँ। मैंने अपने मार्केटिंग में ये रिसर्च किया है, अब ये सूरत हाल है कि यहाँ वैसा क्राउड नहीं रहा। एक तो यहाँ पे वीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वैसे विजिटर नहीं आते। दूसरा ये जो हम लोग बच कुछ गए हैं ना, बचा कुचा जो माल हमारा है ना, ये हमारा है तलक लेबर हम लोग ज़्यादा करते हैं। आपका जो क्राउड ड्रामे वाला है ना, वो या तो लोग कैबिंग करते हैं या मीट शॉप में काम करते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बिल्कुल सही। और उन लोगों की जो टाइमिंग होती है वो ड्रामे को सूट नहीं करती। तो इस वजह से जब हमने मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने जब मार्केटिंग की 4 बजे ड्रामा लगा दे दोपहर को, कब आप नहीं, ये तो हमारी ऑडियंस ऊपर है जहाँ पे नहीं टाइमिंग तो यही होनी चाहिए। डेज की बात कर रहे हैं। नहीं सबके डेज जो एक छुट्टी होती है वो ये नहीं कि सारों को एक ही दिन में छुट्टी होती है, एक बंदे को एक ही दिन में छुट्टी। ड्यूरिंग वीक इसीलिए रखते हैं क्योंकि वीकेंड पे जो लोग मतलब कैबिंग वगैरह करते हैं उनके लिए तो वो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि वो ड्यूरिंग वीक रखें ताकि ड्यूरिंग वीक वो हमारे एक दिन हमारे लिए छुट्टी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। देखिए हम तो बहुत फोर्स करते हैं, नहीं ऐसी बात है, हम फोर्स बहुत करते हैं, लेकिन उनके आगे से ये कि एक छुट्टी होती है वो भी उनके सोने और बाहर के कामों का दिन होता है, लेकिन अपने से वो ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद वही क्राउड आता है जो यहाँ पे आप देखते हैं। उनके लिए आते हैं, हमारे लिए एक छुट्टी कर ले तो आगा साहब आपसे एक सवाल है जी, कि आप तो वैसियत अदाकार भी हम जानते हैं, लेकिन आप खूबसूरत आवाज़ के भी मालिक हैं, तो क्या आपने गायकी जो है किसी बाकायदा इसके लिए भैया और कुछ हमें गुनगुना के भी आ जाए? एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब कि मैं इस फील्ड में एज ए सिंगर इंटर हुआ था, तो लेकिन हादसाती तौर पे आर्टिस्ट हो गया, तो फिर वो इसी तरफ लग गया, फिर उसके बाद गाना वाना तो एक लाइन जरा लंदन के लोगों के लिए एक लाइन, हमने तो अभी टीवी पे सुना ना आपको। चलिए ये भी इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। इस वक्त मेरे मीडिया के सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब हम मेरा ख्याल है खाना खाते हैं, तो आपकी 9 तारीख को हमारा ग्रीन फोर्ट में शो है। आप जितने भी मीडिया के दोस्त हैं, हमारे राना बाबर साहब के पास आपकी टिकटें हैं शो की, आप सब आइएगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे इन फनकारों के जो जज्बात हैं आप वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ और इनका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। मैं उस दिन शो में आपको सुना